बबलू और चिक्की टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे हैं और साथ उनकी बड़ी मम्मा बैठी हुई हैं, बेबी को सुला रही हैं। सो जा मेरा प्यारा मुन्ना सो जा। अरे मुन्ना तो सो गया, देखो तो आज कितना जल्दी सो गया है। आज तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने मुझे सोने में। इसको सुला के अब मैं घर के काम कर लूंगी जल्दी से। अरे ये संगीता पता नहीं कहाँ रह गई, कह रही थी कि आती हूँ अभी भाभी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी मैं आ गई हूँ, मैं ज़रा पड़ोसन के पास रुक गई थी, उसने मुझे कुछ बताया है आपको बताने के लिए। क्या बात है संगीता, जल्दी बताओ मुझे। भाभी ज़रा धीरे बोलिए। बात कुछ यूँ है कि आज नर्स दीदी आ रही हैं और डॉक्टर भी, बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आज इनको इंजेक्शन लगने वाला है। सिर्फ चिक्की और बबलू को लगेगा। ये इंजेक्शन सिर्फ 5 साल के बच्चों के लिए है। अरे क्या संगीता, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे। याद है ना पिछली दफ़ा इन्होंने कितना तंग किया था, रो रो के बुरा हाल कर लिया था इन्होंने तो। मुझे तो ये बहुत ही परेशानी की बात लग रही है। कैसे होगा सब, बच्चे तो रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे। हम अकेले कैसे संभालेंगे इनको, इनके पापा भी घर नहीं हैं। प्रिया और संगीता कोई आइडिया सोचने लगती हैं। बच्चों को ज़रा भी खबर नहीं होती कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो तो टीवी में मसरूफ़ हैं। नर्स, सिर्फ संगीता के बच्चे रह गए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और पूरे मोहल्ले के बच्चों से शरारती हैं उनके बच्चे, और वो तो हमें बहुत ही तंग करने वाले हैं। याद है ना पिछली बार उन्होंने कितना तंग किया था, 5 मिनट का काम आधे घंटे में हुआ था। अरे डॉक्टर साहिबा आप परेशान मत हो, मैं इस बार उनके लिए एक अच्छा जुगाड़ लेके आई हूँ। ये टॉफ़ीज़ लेके आई हूँ, आप देखिएगा टॉफ़ीज़ के लालच में आके वो आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे, ज़रा भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहिबा, और ये जो टॉफ़ीज़ मैं लेके आई हूँ ना, ये मार्केट में बिल्कुल न्यू है, अभी तक बच्चों ने ट्राई भी नहीं की होंगी। इन टॉफ़ीज़ को देखकर तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। अरे वाह नर्स, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे भी इंजेक्शन तो हल्का सा ही होता है, इससे पेन तो होता नहीं, ख्वाम ही बच्चे डर रहे होते हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं, देर ना हो जाए कहीं। जी डॉक्टर साहिबा, जल्दी से चलते हैं। और फिर नर्स और डॉक्टर साहिबा प्रिया के घर की तरफ चले जाते हैं। संगीता, तुम तो कह रही थी कि नर्स दीदी और डॉक्टर दीदी आती ही होंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई, देर हो गई है ना बहुत। जी भाभी, मुझे तो पड़ोसन ने यही बोला था कि वो आ ही रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी वो देखिए, डॉक्टर साहिबा और नर्स दीदी आ गई। प्रिया संगीता, कैसे हो तुम लोग? बस हमें थोड़ी देर हो गई, पूरे मोहल्ले के बच्चों को इंजेक्शन लगाया है ना। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ जल्दी से। नर्स और डॉक्टर बैठ जाते हैं। भैया देखिए तो, घर में डॉक्टर और नर्स आए हैं, कहीं ये हमें पिछली बार की तरह इंजेक्शन लगाने तो नहीं आए। चिक्की, मुझे भी यही लग रहा है कि ये हमें इंजेक्शन लगाने आए हैं। कोई आइडिया सोचो कैसे भागें हम। डॉक्टर साहिबा, अब तो बहुत ही ज़्यादा थक गई होंगी, पूरे मोहल्ले में इंजेक्शन लगाए हैं आपने। हाँ थक तो काफ़ी गए हैं, लेकिन ड्यूटी तो करनी है ना। चलो बच्चों को बुलाओ, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। जी प्रिया, जल्दी से बुलाइए बच्चों को। और हाँ, आज बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, मैं उनके लिए मज़ेदार सी टॉफ़ीज़ लेकर आई हूँ। बच्चे देखिएगा आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। मैं बिल्कुल न्यू टॉफ़ीज़ लेके आई हूँ जो बच्चों ने पहले कभी नहीं खाई होंगी। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे ये देख के। चिक्की, तुमने सुना हमें टॉफ़ीज़ मिलेंगी? मैं तो पहले इंजेक्शन लगवाऊंगा, ज़्यादा टॉफ़ीज़ लूँगा। ठीक है भैया, मैं भी इंजेक्शन लगवा लूँगी, वैसे भी दर्द तो होता ही नहीं है, हम तो जानबूझ के चिल्लाते हैं। चलो चिक्की, जल्दी से चलते हैं। हाँ भैया चलो चलो, जल्दी से इंजेक्शन लगवा लेते हैं। डॉक्टर आंटी, पहले मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ चाहिए हैं, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दीजिएगा। नहीं नहीं डॉक्टर आंटी, मैं छोटी हूँ, पहले मुझे इंजेक्शन लगाइए और मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दे दीजिए। अरे वाह बबलू और चिक्की, आज तो बहुत ही अच्छे बच्चे बने हुए हो। चलो बेटा, पहले बबलू ही इंजेक्शन लगवाएगा, और हमें शर्त मंजूर है, जितनी चाहे टॉफ़ीज़ ले लेना।
ठीक है डॉक्टर आंटी, पहले मुझे ही इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं तो यही चाह रहा था। जल्दी से लगा दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं दर्द ना हो। डॉक्टर आंटी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत सारी टॉफीज़ चाहिए। डॉक्टर आंटी जल्दी भी कीजिए, जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे हाँ बबलू बेटा, मैं आ रही हूँ इंजेक्शन लेके, बस लगाने लगी हूँ। डॉक्टर आंटी बहुत दर्द हो रहा है। बस कीजिए, बस कीजिए। ये लो बेटा तुम्हारी टॉफ़ी। थैंक यू डॉक्टर आंटी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। चिक्की तैयार रहो। वो दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। डॉक्टर आंटी, डॉक्टर आंटी। शाबाश चिक्की बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। ये लो अपनी टॉफ़ी। अरे नर्स आंटी, मुझे तो बहुत ही दर्द हुआ था इंजेक्शन से। ये प्रिया और उसकी फैमिली है, सब लोग ट्रिप पे आए हुए हैं। प्रिया सबके लिए कुछ बना रही है, देखते हैं क्या बनाती है। प्रिया ने आग तो बहुत ही अच्छे से जला ली है। बबलू चिक्की कैसा लग रहा है ट्रिप पे आके? अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने लगी हूँ, अच्छे लगते हैं ना तुम लोगों को? अरे क्या मम्मा, आप फ्रेंच फ्राइज बना रही हो? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मम्मा मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, ज्यादा बनाइएगा। बबलू तुम तो बहुत ही भूखे हो गए हो यहाँ पर आकर, लगता है घर को और घर के खाने को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो। नहीं मम्मा, हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, मैं घर को ज़रा भी मिस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए बोला। बबलू तुम तो समझ ही नहीं सके, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम लोगों की बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी अभी तक सो रही हैं, उनको भी सरप्राइज मिलेगा, मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना लूँगी। कितनी खुश हो जाएंगी ना वो ये सब देख के कि मैंने सब तैयारियां कर ली हैं खाने की। जी मम्मा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर पापा कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। अरे बच्चों, तुम लोगों के पापा पानी लेने गए हैं, तुम लोग बहुत ही गंदे हो रहे हो और यहाँ करीब पानी ही नहीं था। मैंने उनको बोला कहीं से साफ पानी ढूंढ कर लाएं, बस आते ही होंगे तुम लोगों के पापा। अच्छा बच्चों, तुम लोग बैठ के एंजॉय करो, खेलो, मैं अब जल्दी से फ्रेंच फ्राइज बना लूँ, कहीं देर ना हो जाए। अरे ये क्या, कढ़ाई तो गर्म हो गई है, अब जल्दी से इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को भी तो गर्म करना है ना, तभी तो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। बस अब ये ऑयल जल्दी से गर्म हो जाए तो फिर मैं बच्चों तुम लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े के फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी। आज तो सब बहुत ही खुश हो जाएंगे, सबके लिए मैं बहुत ही मज़े के फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। वैसे भी मेरे हाथ का खाना तो सबको ही अच्छा लगता है और फ्रेंच फ्राइज भी सबके ही फेवरेट हैं। अब चेक कर लेती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अरे नहीं, अभी तो नहीं गर्म हुआ, ये दोबारा चेक करती हूँ। अरे हाँ, अब तो काफ़ी गर्म लग रहा है। बस अब मैं फ्रेंच फ्राइज डाल देती हूँ। ऑयल अगर अच्छा गर्म हो तो फ्रेंच फ्राइज बहुत ही मज़े के बनते हैं। जल्दी से ऑयल में डाल देती हूँ। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंच फ्राइज। आज तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, सबकी फेवरेट डिश जो बना रही हूँ। बस अब इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से पक जाएं, ये कहीं से कच्चे ना रह जाएं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। बच्चों, तुम लोगों के पापा ने तो बहुत ही देर कर दी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था, उन्हें फ्रेंच फ्राइज भी बनने ही वाले हैं। हाँ मम्मा, पापा तो अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई है पापा को गए हुए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ ना बच्चों, तुम लोगों के पापा ने तो बहुत ज़्यादा ही देर कर दी है, पर कोई बात नहीं, आते ही होंगे। वैसे भी फ्रेंच फ्राइज अभी तैयार होने में काफ़ी देर है, मैं शाम जी के आने तक जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। अरे फ्रेंच फ्राइज तो तैयार हो गए हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से प्लेट में निकाल लेती हूँ फ्रेंच फ्राइज को, कहीं जल ही ना जाएं। मामा पापा आ गए हैं, चलो बबलू। हाँ चिक्की, आ रहा हूँ। अरे श्याम जी, आप आ गए, आपने तो बहुत ही ज्यादा देर लगा दी, हैरियत थी ना? अरे हाँ प्रिया,
मुझे बस थोड़ी सी देर हो गई, पानी बहुत ही दूर था, बहुत दूर से पानी लाया हूँ और मुझे पानी लाने में बहुत ही मुश्किल हुई, बहुत ही अजीब सा रास्ता था। अरे पर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि खाना तैयार होने से पहले हम बच्चों को नहला लेते। खाना तैयार हो गया लेकिन बच्चे अभी तक नहीं नहाए। अरे प्रिया जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बाकी सबको जगाइए, मैं तब तक बच्चों को नहला के आता हूँ। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी से नहला के आता हूँ बच्चों को। चिक्की और बबलू टब के पास आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं नहाने के लिए। जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी है ना, इसलिए। बबलू, पानी भर गया है, चलो अब जल्दी से नहा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। चिक्की बबलू, अब जल्दी से आओ, नहा लो, तुम लोगों की मम्मी बहुत ही गुस्सा हो रही है मेरे से, पहले ही बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी से नहा लो। ठीक है पापा, हम जल्दी से नहा लेते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बबलू, कितना मजा आ रहा है ना पापा, कितना मजे का ठंडा पानी लेके आए हैं। हाँ चिक्की, बहुत ही ठंडा पानी है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। पापा, आप बहुत ही अच्छा पानी लेके आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है नहाकर। ये मजा आ गया, ये नहा लिया। चलो बच्चों, बहुत ही देर हो गई है, अब बस करो, जल्दी से जाओ मम्मी के पास, वो इंतजार कर रही होगी। जी पापा, लेकिन अभी हमारा और नहाने का मन था, पर क्या करें, मम्मा भी इंतजार कर रही होंगी। जाना ही पड़ेगा। अरे वाह, नीली उठ गई है। मुन्ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लगता है कि भाभी ने खाना बना लिया है। दीदी, आप भी जाग जाइए, जाकर देखें, कुछ खाने पीने का काफी देर हो गई है ना। चलो मुन्ना, जाके भाभी से पूछते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो सारा खाना बना लिया अकेले ही, हमें जगा लेती ना, अकेली तो थक गई होंगी आप। कोई बात नहीं नीली, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि छोटा है मुन्ना तुम्हारा और सारी रात तुम सोई ही नहीं, इसलिए। तुमने मुन्ना को भी उठाया हुआ है, थक गई होगी ना, आओ मेरे पास बैठ जाओ। बच्चे बस नहा रहे हैं, आए तो सब मिलके खाना खाएंगे, और अभी तक भाभी भी नहीं आई, भाभी आ जाएं तो फिर सब खाना खाएंगे। जी भाभी, मैं बैठने लगी हूँ। नम 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 नम, खाना खाना, भूख लगी, यम नम 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 नम, जल्दी खाना, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। अरे मुन्ना को तो बहुत तेज भूख लग रही है। नीली, मैं मुन्ना को फ्रेंच फ्राइज डालकर दे देती हूँ, तुम इसे खिला दो, सबके आने तक तो बहुत ही देर हो जाएगी, कहीं मुन्ना रोने ही ना लग जाए, मैं बस तुम्हें डालकर देती हूँ। अरे बबलू और चिक्की भी आ गए हैं। मम्मा, हमने नहा लिया, हमें जल्दी से फ्रेंच फ्राइज दे दें, बहुत भूख लग रही है। हाँ बच्चों, देती हूँ। सब लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, अब सब लोग बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं खाना। नम 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 नम, बहुत मजे का, नम 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 नम, बहुत मजेदार। और खाना बहुत ज्यादा खाना, नम 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 नम, बहुत मजे का, नम 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 नम। भाभी देखिए तो मुन्ना कितना खुश हो रहा है, आपके फ्रेंच फ्राइज इसको बहुत ही अच्छे लगे। कैसे कर रहा है मुन्ना। अरे हाँ, मुन्ना को तो मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लगे, थैंक यू मुन्ना। प्रिया भाभी के हाथ का खाना तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।